इस विशेष दिन पर मां की कृपा प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपायों और अनुष्ठान के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आइए जानते हैं नवरात्रि के 5वां दिन के बारे में। हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला कोई भी पर्व, व्रत और पूजा के बिना अधूरा माना जाता है। इसी प्रकार व्रत और पूजा भी उस व्रत में उपयोग होने वाली सामग्री के बिना अधूरा है। शारदीय नवरात्रि में भी व्रत और माता की आराधना का बहुत महत्व है। मां दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित यह एक महोत्सव की तरह है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे माता को समर्पित नवरात्र के 5वें दिन के बारे में, जो देवी स्कंदमाता को समर्पित है। इस दिन इस रूप में माता की आराधना की जाती है। आइए जानते हैं नवरात्र के 5वें दिन का महत्व, पूजा विधि और इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आइए अब जानें नवरात्रि के 5वें दिन का महत्व क्या है। सिंहासनगता नित्यम पद्मांचित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। मां दुर्गा के 5वें शक्ति स्वरूप को स्कंदमाता के नाम से जाना जाता है और शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन देवी जी के इसी स्वरूप को समर्पित है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन अर्थात 7 अक्टूबर सोमवार को मां स्कंदमाता की साधना की जाएगी। भगवान कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है और इनकी माता के रूप में देवी के स्वरूप को स्कंदमाता के नाम से जाना जाता है। देवी स्कंदमाता का वाहन सिंह है। उनकी गोद में भगवान कार्तिकेय विराजमान है। माता का यह अवतार चतुर्भुजा अर्थात 4 भुजाओं वाला है। अपने ऊपर के 2 हाथों में माता ने कमल का फूल धारण किया हुआ है। एक हाथ से उन्होंने भगवान कार्तिकेय को संभाला हुआ है और शेष एक हाथ अभय मुद्रा में है, जिससे मां अपने सभी भक्तगणों को अभय का आशीष दे रही हैं। अब जानते हैं नवरात्रि के 5वें दिन का शुभ मुहूर्त क्या है। नवरात्र के 5वें दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां स्कंदमाता की पूजा का बहुत महत्व है। इस वर्ष नवरात्रि का 5वां दिन 7 अक्टूबर सोमवार को है। पंचमी तिथि प्रारंभ 7 अक्टूबर सोमवार सुबह के 9:47 शुक्ल पंचमी समापन 8 अक्टूबर मंगलवार सुबह के 11:17 को है। अब जानें स्कंदमाता की पूजा से होने वाले लाभ क्या क्या हैं। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंदमाता की पूजा करने से साधकों को भगवान कार्तिकेय के समान तेजस्वी संतान प्राप्त होती है। मां स्कंदमाता बहुत करुणामयी है और वे अपने भक्तों से हुई हर त्रुटि के लिए उन्हें क्षमादान देती हैं। मां की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय का आशीर्वाद स्वतः ही साधकों को मिल जाता है। मां स्कंदमाता को लाल रंग अति प्रिय है और इस बार शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंदमाता की पूजा के लिए शुभ रंग हरा है। अब जरूरी बातें मां स्कंदमाता की पूजा विधि क्या है। सर्वप्रथम सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। चौकी को साफ करके वहां गंगाजल का छिड़काव करें। चौकी पर आपने एक दिन पहले जो पुष्प चढ़ाए थे उन्हें हटा दें। आपको बता दें, क्योंकि चौकी की स्थापना प्रथम दिन ही की जाती है, इसलिए पूजन स्थल पर विसर्जन से पहले झाड़ू न लगाएं। इसके बाद आप पूजन स्थल पर आसन ग्रहण कर लें। इसके बाद माता की आराधना शुरू करें। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें। अब ओम गम गणपतये नमः का 11 बार जाप करके भगवान गणेश को नमन करें। इसके बाद अब ओम देवी स्कंदमाताय नमः मंत्र के द्वारा मां स्कंदमाता का आह्वान करें। साथ ही माता को नमन करके निम्नलिखित मंत्र के साथ मां स्कंदमाता का ध्यान करें। प्रथम पूज्य गणेश जी और देवी मां को कुमकुम का तिलक लगाएं। कलश, घट, चौकी को भी हल्दी कुमकुम अक्षत से तिलक करके नमन करें। इसके बाद धूप सुगंधी जलाकर माता जी को फूल माला अर्पित करें। आप देवी जी को लाल और पीले पुष्प अर्पित कर सकते हैं। नरवाण मंत्र ॐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का यथाशक्ति अनुसार 11, 21, 51 या 108 बार जप करें। एक धूप दान में उपला जलाकर इस पर लोबान, गुग्गल, कर्पूर या घी डालकर माता को धूप दें और इसके बाद इस धूप को पूरे घर में दिखाएं। आपको बता दें कि कई साधक केवल अष्टमी या नवमी पर हवन करते हैं, वहीं कई साधक इस विधि से धूप जलाकर पूरे 9 दिनों तक साधना करते हैं। आप अपने घर की परंपरा या अपनी इच्छा के अनुसार यह क्रिया कर सकते हैं। अब भोग के रूप में मिठाई या फल माता को अर्पित करें। इसके बाद मां स्कंदमाता की आरती गाएं।
आइए जाने स्कंदमाता को क्या भोग लगाएं और उनका बीज मंत्र। नवरात्र के 5वें दिन स्कंदमाता जी को केले का भोग लगाना चाहिए और इसका दान भी करना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होकर अच्छी सेहत का वरदान देती हैं, साथ ही यश एवं सुख समृद्धि भी प्रदान करती हैं। माँ स्कंदमाता का बीज मंत्र। ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। अब अंत में जाने स्कंदमाता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया था। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उस राक्षस को साक्षात दर्शन दिए। ब्रह्मा जी को देखकर तारकासुर ने भगवान से अमर रहने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसके इस वर को सुनकर उनसे कहा, हे पुत्र, जो इस धरती पर जन्म लिया उसका मरना निश्चय है। तब तारकासुर ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर निराश होकर फिर से ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, कुछ ऐसा करेगी कि मैं शिवजी के पुत्र के हाथों मरूं। उसके मन में ये था कि भगवान शिव की विवाह तो होगी नहीं और उनका कोई पुत्र नहीं होगा, इस वजह से उसकी मृत्यु भी नहीं हो सकेगी। तब ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो तारकासुर ने अपने अत्याचार से पूरे पृथ्वी और स्वर्ग को त्रस्त कर दिया। हर कोई उसके अत्याचारों से परेशान हो चुका था। तब भगवान परेशान होकर शिव जी के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए शिवजी से तारकासुर से मुक्ति दिलाने को कहा। तब भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिक के पिता बने। बाद में भगवान कार्तिकेय बड़े होकर तारकासुर का वध किए। आपको बता दे, स्कंदमाता कार्तिकेय की ही माता है। तो भक्तों, यही था नवरात्रि के 5वें दिन यानी देवी स्कंदमाता की पूजा का विमर्श। आज हमने समझा कि किस प्रकार से आप सांस्कृतिक धरोहर को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इस प्रकार के और जानकारीपूर्ण वीडियो आपके लिए ला सकें। हमारे अगले वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि के 6ठे दिन की पूजा के बारे में। देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय माता दी।